हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले कि एक आदमी कैसे एमबीए करने के बावजूद भी वो सब्जी बेचने लगा और उसका साल का टर्नओवर होता है 50 लाख। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले कि कैसे एक एमबीए किया हुआ आदमी कैसे सब्जी बेचकर 50 लाख रुपए कमा रहा है। तो चलो आज की इस वीडियो में हम जानते हैं इस इंसान के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आप ज़रूर कुछ सीख कर जाओगे इस वीडियो से। कि हर किसी का माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा सरकारी नौकरी करे, डॉक्टर या इंजीनियर बने। ठीक इसी प्रकार इनके पेरेंट्स भी इनको चाहते थे बैंकिंग में देखना, लेकिन इनका सपना था आकाश में उड़ना और ये पायलट की तैयारी करने लगे थे पायलट बनने के लिए। हर बार इनके पापा या पेरेंट्स बैंकिंग की तैयारी के लिए कहते थे ताकि उनका लाइफ सेट हो जाए, लेकिन ये तो पायलट बनने की जीत को लेकर बैठे हुए थे। यही सपना देखकर वो बड़े भी हुए। जब 12वीं पास हुए तो 12वीं के बाद सोचा कि अब तो वो पायलट ही बनेंगे। बात है 2008 और 9 की। उस वक्त पायलट ट्रेनिंग के लिए आपको 25 लाख रुपए लगता था। जैसे तैसे इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर का तो पैसा अरेंज कर लिया था, मध्य प्रदेश के एक प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था। लेकिन जैसे जैसे सेकेंड सेमेस्टर आया, इनको लगने लगा कि वो फीस जमा नहीं कर पाएंगे। फिर वो बीच में ही ट्रेनिंग छोड़ दिया और घर वापस लौट आए। सपना ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका था। जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 40 किलोमीटर दूर एक जिला है जिसका नाम है सीहोर। और आज हम अंकित साहू के बारे में बात कर रहे हैं। और ये है अंकित साहू, जो ऑनलाइन सब्जी बेचने वाली कंपनी वेगो फ्रेश के फाउंडर हैं। इस तरह से दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डिलीवरी करती है, ठीक उसी तरीके से एक छोटे से शहर में अंकित की कंपनी वेगो फ्रेश ऑनलाइन वेजिटेबल फ्रूट्स डिलीवरी कराते हैं। ये एमबीए किए हुए हैं, एमबीए की डिग्री लिए हुए हैं। अपने इलाके के 5 किलोमीटर की रेंज में वेंडर के साथ मिलकर अंकित अपने प्लेटफॉर्म वेगो फ्रेश के जरिए ऑनलाइन वेजिटेबल और फ्रूट्स की डिलीवरी कराते हैं। इसका मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि एमबीए करने वाला सिर्फ सूट बूट के साथ ही जॉब करे। अगर ये जॉब करते होते तो शायद इतना पैसा मिलता भी नहीं उनको। और ये कोई लिखा हुआ नहीं कि एमबीए करने वाला सब्जी नहीं बेचेगा या वो कोई और काम नहीं कर सकता है। अंकित खुद ही ये बताते कि अगर ये पढ़े लिखे नहीं होते तो शायद वो गांव गली मोहल्ले में घूम घूम कर ठेले में सब्जी बेचा करते या दूसरे काम करते। लेकिन आज उनके पास दिमाग है तो वो ऑनलाइन ऐप के जरिए 5000 से ज़्यादा कस्टमर्स को अलग अलग लोकेशन पर अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। सालाना टर्नओवर 50 लाख से भी ज़्यादा है और इनका सिर्फ प्लेटफॉर्म है। हर रोज़ ये 200 से ज़्यादा ऑर्डर डिलीवरी भी करते हैं। अंकित साहू बताते हैं कि वो पायलट ट्रेनिंग के लिए एडमिशन तो ले लिया था और फर्स्ट सेमेस्टर के लिए किसी तरीके से अपने पापा से 5 लाख रुपए जुटा लिए थे। लेकिन जब वो दूसरे सेमेस्टर में आए तो वो पैसा जमा नहीं कर पा रहे थे, जिसके वजह से इंस्टीट्यूट उनको बाहर निकाल दिया। जब वो घर वापस आए तो मानो घर में मातम जैसा माहौल हो गया था। वो खाना पीना तक छोड़ दिए थे। और कुछ दिन ऐसा ही बीता और वो हिम्मत जुटाए और किसी तरीके से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन के बाद 2014 में एमबीए भी की। चलिए अब बात करते कि अंकित साहू को सब्जी बेचने का आइडिया कैसे आया था। तो आप सभी को पता होगा कोरोना काल कितना भयानक था। पूरी दुनिया ठप हो चुकी थी, सब कुछ बंद हो चुका था। और उस वक्त अंकित साहू इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम कर रहे थे। जब सारी चीज़ें बंद हो गई थी तो घर चलाना इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। इस दौरान इन्होंने देखा कि सब्जी या इससे आवश्यक की चीज़ें ही बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा था मार्केट में। हालांकि कोरोना काल में लोग घर से बाहर जाकर सब्जी भी नहीं खरीदना चाहते थे। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचा। छोटे शहर में बड़ी कॉमर्स कंपनियां जो थी वो काम नहीं कर रही थी, तो इन्होंने एक ऐप के जरिए ऑनलाइन घर घर सब्जी पहुंचाने का वर्क शुरू कर दिया। अंकित साहू ने अपने भाई अर्पित के साथ मिलकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप करने पर काम शुरू किया। शुरुआत अपने होम सिटी सीहोर से ही की। शहर के लोगों के बीच जा जाकर वेगो फ्रेश के बारे में बताना शुरू किया था। अंकित साहू ने ये बताया कि वो सब्जी के पूरे नाम भी नहीं जानते हैं, किस सीजन में कौन सी सब्जी उगती ये भी उनको नहीं पता था, और कितना डिमांड होता है ये भी नहीं पता था, और किस सब्जी का किस सीज़न में सबसे ज़्यादा डिमांड होता है। लेकिन जब वो बिजनेस के प्लान शुरू किया तो वो हर रोज़ रूटीन बना लिया था मार्केट जाने का और वहाँ पे अलग अलग स्टोर से सब्जियों का रेट पता करते और नाम पता करते। कई बार तो इनके साथ ऐसा होता था कि ये डिमांड से ज़्यादा सब्जी मंगाकर स्टोर कर लेते थे और अगले दिन सारे सब्जी खराब हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे 2-3 महीना बीतने के बाद इनको समझ में आया कि किस तरीके की सब्जी का डिमांड ज़्यादा होता है, रेट कैसे तय किया जाता है और सब्जी का क्वालिटी कैसे चेक किया जाता है, ये सब उनको पता चला।
अंकित साहू बताते हैं कि वो 50,000 से ऑनलाइन सब्जी बेचने का बिजनेस शुरू किया था। कोरोना काल चल रहा था, काम धंधा बिल्कुल भी बंद हो चुका था, थोड़े बहुत सेविंग्स के पैसे बचे हुए थे, उसी से सब्जी खरीद कर ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। सुबह या रात के समय में वो शहर में घूमते, होर्डिंग्स, पोस्टर और पंपलेट खुद लगाया करते थे। इतने पैसे नहीं थे कि वो दूसरे लोगों को हायर कर पाते पंपलेट या पोस्टर्स लगाने के लिए। डोर टू डोर जाकर सर्विस क्लास लोगों को अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताया करते थे। सीहोर में एक छोटा सा गोदाम रेंट में लिया, बाद में वेगो फ्रेश के साथ वेंडर्स को टाई अप करना शुरू कर दिया। अंकित साहू ने 2020 में ही वेगो फ्रेश का बिजनेस शुरू कर दिया था, तो सप्ताह में इनको 2 या 4 ऑर्डर बहुत ही मुश्किल से आ पाता था। शुरुआत में इनके पास फंड की कमी थी, जिसके वजह से ये हायर लेवल पर मार्केटिंग नहीं कर पाते थे, तो वो खुद ही पैम्पलेट और होर्डिंग्स छपवा कर शहर के चौक चौराहे पर लगाया करते थे। अंकित साहू ने बताया कि जब वो शुरुआत में ऑर्डर पहुंचाने जाया करते थे तो लोग कहते थे कि MBA करके तुम सब्जी बेच रहे हो। आप समझ सकते हो कि जिस बिजनेस को इन्होंने 50,000 में खड़ा किया, उसका सालाना टर्नओवर 50 लाख से भी ज्यादा है। वो वेंडर से टोटल सेल का तकरीबन 10% कमीशन चार्ज करते हैं। इस तरीके से वो पैसा कमाते हैं। तो चलिए अब आप समझते हैं बिजनेस मॉडल के बारे में। अंकित साहू कैसे अपने बिजनेस में पैसा कमाते हैं, कमीशन कमाते हैं। तो ये सिर्फ इनका एक प्लेटफॉर्म है जो सब्जी को ऑनलाइन लिस्ट करता है और वहीं से बेचता है। कंपनी से जुड़े वेंडर्स मंडी से फ्रेश सब्जी लाते हैं और फिर उसी रेट के मुताबिक ऑनलाइन सेल करते हैं। कस्टमर्स एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन सब्जी ऑर्डर करते हैं और कस्टमर्स को डेट और टाइम सिलेक्ट करने का ऑप्शन देते हैं। इसके अलावा खुद अंकित साहू कस्टमर से फीडबैक भी लेते हैं ताकि कंपनी के कामों को सुधार में लाया जा सके। मंथली सेल के मुताबिक वेंडर्स उनको फिक्स कमीशन देते हैं और यही उनका प्रॉफिट होता है। अभी कंपनी का सालाना टर्नओवर 50 लाख से भी अधिक है। तो दोस्तों कैसा लगा इनका एक छोटा सा बिजनेस जो कि 50 लाख रुपए कमा कर दे रहा है, और कैसे अपने ये दिमाग के बल पर सब्जी का बिजनेस शुरू किया और 50 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो इनका स्टोरी कैसा लगा? आई होप आपको मोटिवेट जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, ऐसा ही मोटिवेशन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।